हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जो कि बहुत फेमसली कैट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, आइए जानते हैं। अगर हम इसके बारे में जानना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो ये कैट क्या है ये चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। दिस चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट क्या है? ये एक टाइप का प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है which is used to assess the individual variation in the children's responses to the standardized stimuli presented in the form of the picture of animals, human and children। इसका क्या मीनिंग है प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट का? कि ये जो है छोटे बच्चों में जो चेंजेस होते हैं, जो 3 से 10 सालों में उनकी इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं, उनमें विभिन्नताएं होती हैं, उसको मापने की कोशिश की जाती है। इससे कैसे की जाती है कि उनको स्टैंडर्डाइज स्टिमुलाई दिए जाते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जैसे कि। तो ये स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई कैसे दिया जाता है कि इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, ह्यूमंस और चिल्ड्रन, कार्ड्स दिए जाते हैं, पिक्चर्स दी जाती हैं एंड चिल्ड्रन के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड किया जाता है एंड उसको मापा जाता है। सो दी स्टिमुलाई इंक्लूड द पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन इन द कॉमन फैमिली सिचुएशंस, जैसे कि इलनेस, बर्थ, डेथ, सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंटल फिगर्स। तो इन पिक्चर्स, ये पिक्चर्स 3 तरह की होती हैं, मैं आगे और डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो इनमें ये सारी सिचुएशंस जो है दिखाई जाती हैं एंड ये बच्चे से इसके रिस्पॉन्सेज इन अ स्टोरी फॉर्म लिए जाते हैं। तो इसका पर्पस क्या रहता है? जैसे कि मैंने बताया, ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसमें हम एसेस करते हैं पर्सनैलिटी को, उन बच्चों की मेच्योरिटी को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को। तो कैसे किया जाता है? जैसे कि बच्चे, मैंने बताया, बच्चों के रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए जाते हैं आफ्टर गिविंग दैम अ सीरीज ऑफ ड्राइंग ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन इन अ फैमिली सिचुएशन, जो कि बच्चे के डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को भाप सके और माप सके। उनकी ड्राइंग्स एनिमल, ह्यूमन सिचुएशंस कोई भी हो सकती हैं, उनके बेसिस पे उनके रिस्पॉन्सेज को, जो स्टोरीज हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या क्या टेस्ट करता है? ये रियलिटी टेस्टिंग करता है, मीन्स बच्चा कितनी फैंटेसी में है, रियलिटी में रहता है, उसके जजमेंट्स कैसे हैं, कैसे उसका कंट्रोल मैकेनिज्म है, अपनी ड्राइव्स को, अर्जेस को, नीड्स को कैसे रेगुलेट करता है, कैसे अपना डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है, क्या यूज़ करता है। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में मैंने बहुत सारी लास्ट वीडियोस बनाई हैं। आप अगर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। बच्चों में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर्सनल या आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या कुछ पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं, या स्कूल में कुछ चल रहे हैं, या पीयर के साथ हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जानने की कोशिश की जाती है थ्रू दिस प्रोजेक्टिव टेस्ट। एंड उनका लेवल ऑफ ऑटोनॉमी क्या? ऑटोनॉमी मीन्स वो कितने इंडिपेंडेंट है। उनकी जिस हिसाब से पेरेंटिंग होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि उनकी ऑटोनॉमी कैसी है। कुछ लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ बच्चे अपना सारा काम करना खुद से पसंद करते हैं, रादर कुछ बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि उनको बहुत पैम्पर्ड किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनके लिए डिसीजन लेते हैं ज़्यादातर। तो ये सब जो उसके पर्सनैलिटीज़ के एस्पेक्ट्स हैं, हम इस टेस्ट के थ्रू जान सकते हैं। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आया, किस साइकोलॉजिस्ट ने इन पे काम किया? तो इट वाज डेवलप्ड बाय द वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, इनका नाम था लियोपोल्ड बैलक एंड सोनिया सोरेल बैलक। इन्होंने कब किया था? इन 1949 में इसको पब्लिश किया था। एंड उनका ये काम जो प्रीवियस था, टैट, जिसको कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, जो कि पिक्चर स्टोरी टेस्ट था, उसकी बेसिस पे उनको जो प्रेरणा मिली उससे मिली, और स्पेसिफिकली उन्होंने बच्चों के लिए बनाया। जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट था, जो कि हेनरी ए मुर्रे, उन्होंने ये इजाद किया था। उन्होंने भी इसमें अडल्ट और चिल्ड्रन के अलग अलग पिक्चर्स बनाए थे, यानी कि सीरीज है जिसमें कि 31 पिक्चर कार्ड्स है। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अबाउट टैट, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इन दोनों बैलक्स ने यहाँ से अपनी प्रेरणा लेके उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली 10 कार्ड्स बनाए, जो कि मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगी कितने कितने टाइप्स हैं, फॉर द एनालिसिस ऑफ द चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी। जैसे कि मैं बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स कैसे हो सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कैट कह सकते हैं, कि इसमें कौन कौन से कार्ड्स आ जाते हैं। सी, इसमें
जो कार्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो ओरिजिनल कैट था, जो बैलक ने ऑरिजिनेट किया था, इजाद किया था, उसमें जो है बच्चों को ना एनिमल्स की पिक्चर्स यूज़ करी थी। एनिमल्स की इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि बच्चे जो है एनिमल्स के साथ अपने आप को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। 3 से 10 साल के बच्चे जो हैं अपने आप को उनके साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द ड्राइंग्स ऑफ एनिमल्स। तो उनको उन्होंने क्या नाम दिया, जिसमें कि 10 कार्ड से उन्होंने बोला कैट ए फॉर एनिमल, जिनको कि एनिमल्स फिगर्स दिखाई होती है इन ह्यूमन सोशल सेटिंग्स। जैसे नेक्स्ट उन्होंने फिर क्या किया, बैलेक्स ने दे लेटर डेवलप्ड कैट एच। कैट एच का मतलब है कि इसमें ह्यूमन फिगर्स इंक्लूड की गई, जिसमें कि बच्चों को, जो बच्चे एनिमल्स के साथ अपने आप को ज़्यादा सिमिलर नहीं समझ पाते हैं, उन बच्चों के लिए इनको यूज़ किया गया ताकि वो अपने आप को और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देके उनसे रिस्पॉन्सेस मिल पाए। फिर उनको इन दोनों को सप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने फाइंड आउट किया कैट एस फॉर सिचुएशंस, मीन्स इसमें वो सारी पिक्चर्स इंक्लूड की गई जिसमें कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट फैमिली सिचुएशंस में दिखाया गया है, एंड ताकि उनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस मिल सकें कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बच्चे कैसे रिएक्ट करना पसंद करेंगे, कैसे स्टोरी बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम उनके रिस्पॉन्सेस को नाप सकते हैं। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है एनिमल फिगर का, ऐसी फिगर्स हैं जो कि कैट ए का एग्जाम्पल है। एनिमल फिगर ये दिखाई जाएगी और बच्चों को बोला जाएगा कि इस पर स्टोरी बनाइए। नेक्स्ट इज ह्यूमन फिगर एंड सिचुएशन। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन फिगर है, सिचुएशन है, डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं, एक बच्चा है, फादर ने लिया हुआ है। अब ये मेरी डिपिक्शन है, बच्चा इसको कैसे कह सकता है, बच्चा ये जो इसको फादर बोल सकता है, मामा बोल सकता है, अंकल बोल सकता है, जिसके साथ वो ज़्यादा अटैच्ड होगा, एंड अपनी मदर, किसको मदर मानता है, वो जो लड़की नीचे लेटी है उसको मदर मानता है, या फिर वो जो किचन में काम कर रही हैं उसको मानता है, एंड किसको वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनको दादी मानता है, या फिर कुछ चाची नानी कुछ और मानता है, या फिर अपना रिलेशन इनके साथ वो कैसे डिस्क्राइब करता है, इनके साथ कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे सिचुएशन को ओवरऑल वो डिस्क्राइब करना पसंद करता है। तो उस बेसिस पे हम जो ही असेसमेंट कर पाते हैं। तो कैसे एडमिनिस्टर करते हैं इनको, कैसे टेस्ट होता है, ये बेसिकली 20 से 45 मिनट का टेस्ट होता है। ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल से होना चाहिए, एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक पीडियाट्रिशियन जो कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में ट्रेंड हो। ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है क्योंकि एक सब्जेक्टिव टेस्ट है, और इसको जो है बहुत अच्छा होगा कि एक प्ले के तरीके से किया जाए, तो इसमें बहुत नेचुरल रिस्पॉन्सेस आते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो डायरेक्टली भी किसी भी थेरेपी में कर सकते हैं इसको, बट इसकी मेजर रिक्वायरमेंट ये रहती है कि बच्चे के साथ रैपो अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो, बच्चों को आप पे ट्रस्ट हो, क्योंकि वो तभी रियलिस्टिक स्टोरी बता पाएगा आपको, अन्यथा वो मैनिपुलेट करके कुछ मेकअप करके वो आपको बता सकता है। तो फिर जो एग्जामिनर है वो चाइल्ड को 1 बाय 1 कार्ड देगा और सीक्वेंसेस में देगा और एंकरेज करेगा ताकि बच्चा जो है उस कार्ड के बारे में स्टोरी बताए। तो जब स्टोरी वो बच्चा बता रहा होता है तो उसकी स्टोरी को मोटिवेट करना चाहिए और छोटे छोटे क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए ताकि वो और सीन को बता पाए कि ये सीन क्या डिपिक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी एक पिक्चर के बारे में बताया था कि क्या इमोशंस है कैरेक्टर की, हैप्पी है, सैड है, सरप्राइज्ड है, एस्टॉनिश्ड है, क्या है, और क्या इनका फ्यूचर आपको लग रहा है कि अभी आगे क्या करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं या घूमने वाले हैं या कुछ और ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करते रहने चाहिए अलॉन्ग विद बच्चे के हाव भाव क्या है, कैसे वो स्टोरी बता रहा है, क्योंकि स्टोरी बताने में और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक जो साइकोलॉजिस्ट है या जो भी एग्जामिनर है रीडिंग बिटवीन द लाइंस करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो है एक्चुअल में प्रॉब्लम पुट अप नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या फिर उसने कुछ देखा है अपनी मदर के साथ या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखे हैं या कुछ पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, डाइवोर्सेस हैं, तो वो किसी और की तरफ प्रोजेक्ट करके बता सकता है या कुछ उस तरीके से कि जिससे कि एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हमें निकालना पड़े। तो इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, जो कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल जो है वो निकाल पाता है। स्कोरिंग जैसे कि मैंने बताया एक सब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसमें कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी
न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक ट्रेन प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरी होती है और रीडिंग बिटवीन ऑफ द लाइंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस स्टोरी का एसेंस निकालना होता है। हम ये स्टोरी इसलिए बच्चे से निकलवा रहे होते हैं, बुलवा रहे होते हैं, ताकि हमें थीमेटिक एलिमेंट्स मिले, ताकि हमें आइडियाज़ मिलें कि उसके साथ उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, फॉर नोइंग द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ बच्चा। तो ऐसा होता है कि इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें अनकवर होती हैं जो कि बच्चे के अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। एंड जब वो बात करते करते बहुत टाइम, कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं अपने फ्रेंड को या किसी को, बट जब बहुत बहुत हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं या बात करते करते या स्टोरी बताते बताते वो निकल जाती हैं। तो यही एक बेसिक सा फैक्ट है जो इसमें भी रखा जाता है कि जब बच्चा स्टोरी बता रहा होता है और हम मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो उसको जो है ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें अनकवर करती है, जैसे कि बच्चे की नीड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हो रहे हैं उसमें। कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे क्या है, बच्चे उसकी स्टेप मदर है कोई, तो उसको प्यार भी चाहिए बट स्टेप मदर मारती है, तो वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि मैं प्यार करूं या ये मेरे को पिटाई देती हैं। तो ऐसी बड़ी कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में वो रहते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, फादर मारता है उसकी मदर को, तो फादर से प्यार भी चाहिए बट वो मदर को मारता है, तो उससे वो कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर रहता है, जिसकी वजह से मेल पेरेंट के अगेंस्ट में हेटरेड आ सकती है, जो कि बड़े होके आगे जाके बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का रीज़न भी हो जाती है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स के चांसेस रहते हैं। सो ये जो इमोशंस क्या हैं बच्चे के, उस टाइम क्या डील कर रहा है, स्पेसिफिकली लाइक अगर मदर या फादर का डिवोर्स हो गया या सेपरेशन हो गया या डेथ हो गई है। एंड इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, उसका रिस्पॉन्स पैटर्न क्या है, कि कितनी उसकी नेगेटिव वाइब्स हैं या पॉजिटिव वाइब्स है, कैसे वो लाइफ को देखता है, उसका नज़रिया क्या है। कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े एग्रेशन और एंगर में रहते हैं और उनमें बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनसे नहीं होगा, और कुछ लोग बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कि हम हो पाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स कि उनकी पेरेंटिंग कैसी हो रही है, सिचुएशंस कैसी हो रही है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट है बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताता है, पर्सनालिटी के बारे में बताता है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और जिन बच्चों को वाकई में साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनको फर्दर काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो फर्दर दिस वाज अबाउट दी कैट। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगा कैट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं और आपको हेल्प करती रहूं। थैंक यू।